हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग को न्यूमेरिकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन CSIR नेट मैथमेटिक्स में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि रंगे कुत्ता मेथड फॉर न्यूमेरिकली सॉल्विंग द इनिशियल वैल्यू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई सेमीकोलन y ऑफ एक्स जीरो इज टू वाई जीरो इज गिवन बाई फॉर एच स्मॉल y ऑफ एक्स प्लस एच इज टू वाई ऑफ एक्स प्लस W1 f1 ऑफ एक्स कमा वाई प्लस W2 f2 f ऑफ एक्स कमा वाई where f1 capital F1 x comma y is equal to h small f x comma y f2 f x comma y is equal to h f of x plus alpha h comma y plus beta f1। ठीक, द ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द कांस्टेंट्स W1 W2 अल्फा एंड बीटा सच दैट द एबव फार्मूला इज एक्यूरेट टू ऑर्डर 2 देयर इज द ईदर टर्म इज ऑर्डर ऑफ HQ विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट सेट ऑफ वैल्यू फॉर दिस कॉन्स्टेंट्स। तो आपको क्या करना है, W1 W2 अल्फा और बीटा का वैल्यू का मान निकालना है। और जो RK मेथड, इसको रंगा कुत्ता मेथड बोलिए चाहे RK मेथड बोलिए, कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। ठीक, और आपको ये कंडीशंस दिए गए हैं, आपको इसी पे चेक करके आपको ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन ये है कि W1 बराबर 1/2 है, W2 इक्वल टू 1/2 है, अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर 1, और BCD ऑप्शन यहाँ दिया गया है, आपको देखना है। ठीक, तो पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि RK मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्या होता है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ RK मेथड। देखिए, RK मेथड आप सेकेंड ऑर्डर को बोलते हैं मॉडिफाइड यूलर मेथड। ठीक, तो मॉडिफाइड यूलर मेथड बोलिए, रंगा कुत्ता सेकेंड ऑर्डर मेथड बोलिए, बात एक ही है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, dy/dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई होता है, y ऑफ एक्स जीरो इक्वल टू वाई जीरो होता है। तो dy/dx मतलब क्या होता है, y डैश, उस शॉर्ट फार्मूला लिखते हैं। तो yn प्लस एन इक्वल टू क्या होता है, yn प्लस W1 K1 प्लस W2 K2, वेयर W1 इज टू 1 माइनस 1/2 अल्फा, W2 इज टू 1/2 अल्फा होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट W1 प्लस W2 इज टू 1 होता है। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ K1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ K2 इज टू 1, मतलब जो K1 का कोफिशिएंट क्या है, W1 है, K2 का कोफिशिएंट W2 है, मतलब W1 प्लस W2 इज टू 1 होगा। ठीक, और फार्मूला होता है K1 इज टू वेयर, जहाँ पे K1 इज टू एच एफ ऑफ एक्सन कमा वाई एन, K2 इज टू एच एफ ऑफ एक्सन प्लस अल्फा एच कमा वाई एन प्लस अल्फा K1। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है W1 प्लस W2 इज टू 1। इसका मतलब होता है कि जो K1 का कोफिशिएंट है और K2 का कोफिशिएंट को जोड़ने पे हमेशा 1 आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, तो मैं ऑप्शन चेक करता हूँ। तो आप माइंड में क्या याद रखेंगे, जो W1 इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस 1/2 अल्फा होता है, W2 इक्वल टू 1/2 अल्फा होता है, और W1 और W2 को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और एक और रिजल्ट जो K2 में आपको दिया गया है, एच का कोफिशिएंट और K1 का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, मतलब अल्फा यहाँ भी है, अल्फा यहाँ भी है, तो मतलब दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, यहाँ पे W1 है, यहाँ पे W2 है, बस K1 की जगह पे क्या है, कैपिटल F1 है, K2 की जगह पे कैपिटल F2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन W1 प्लस W2 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और W1 का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 1/2 अल्फा। और यहाँ पे जो K2 दिया है, K2 की जगह पे इसमें क्या है, क्वेश्चन में F2 है। तो एच का कोफिशिएंट है और F1 का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब अल्फा बराबर बीटा हमेशा होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन चेक करते हैं कि अल्फा बराबर बीटा सब में है कि नहीं है। जिसमें नहीं होगा उसको काट देंगे, मतलब उस ऑप्शन को गलत कर देंगे। तो देखते हैं, देखिए अल्फा बराबर 1 है, बीटा बराबर 1 है, मतलब अल्फा बराबर बीटा है कि नहीं है। ठीक, ये सही, मतलब अब ऑप्शन सही नहीं है, मतलब ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। ठीक, अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ भी अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1/2 है, दोनों के दोनों सेम है। यहाँ भी देखिए अल्फा का मान 3/4 है, बीटा का मान 3/4 है, सेम है। अल्फा बराबर 2 है, बीटा बराबर 2 है, ये भी सेम है, मतलब सभी के सभी ऑप्शन होल्ड कर रहे हैं, अल्फा बराबर बीटा। ठीक, अब हम क्या देखते हैं कि अगला रिजल्ट W1 प्लस W2 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ से देखिए W1 और W2 को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखते हैं आ रहा है, तो यहाँ देखते हैं W1 और W2 को जोड़िए, तो 1/2 है, 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, सही है, मतलब ऑप्शन होल्ड कर रहा है। अगला देखते हैं, यहाँ पे W1 और W2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 धन 1 कितना हो जाएगा, 3, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। तो यहीं से ऑप्शन बी को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, मतलब गलत हो गया यहाँ से, क्योंकि W1 प्लस W2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन 2 धन 1 कितना आ जाएगा, 3, ये ऑप्शन सही नहीं है, पहले गलत हो गया। तो एक ऑप्शन गलत हो गया, तब 3 ही ऑप्शन आपको चेक करना है कि कौन सही है कौन गलत है। एक तो आपको क्लियर हो गया कि ये गलत है। अब यहाँ से देखिए W1 प्लस W2 इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 2/3 क्या होता है, 3/3 इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये सही है। 3/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, 4/4, मतलब 1, ये भी सही है, मतलब होल्ड कर रहा है। अब 3 ऑप्शन में आपको देखना है कौन सही है कौन गलत है, मतलब बी ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया। ठीक, अब तीसरा ऑप्शन, मतलब अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, W1 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो W1 का फार्मूला यहाँ से देखिए क्या होता है, 1 माइनस 1/2 अल्फा होता है। तो यहाँ से आपको क्या देखना है कि W1 की जगह पे यहाँ W1 बराबर 1/2 दिया है, ये तो मतलब ए ऑप्शन भी आपको सही लग रहा है, सी भी ऑप्शन सही लग रहा है, डी भी सही लग रहा है। लेकिन अभी और चेक करने की आवश्यकता है क्या,
कि अगर W1 की जगह पे 1 - 1/2 अल्फा करें और अल्फा का मान अगर 1 आ जाएगा तो सही है, और अल्फा का मान 1 नहीं आएगा तो सही नहीं है। मतलब W1 का फार्मूला हम क्या जानते हैं, 1 - 1/2 अल्फा, और W1 की जगह पे 1 - 1/2 अल्फा यहाँ रख के सॉल्व करके अल्फा का मान निकाले। अगर अल्फा का मान 1 आएगा मतलब इतना तो सही है, और नहीं आएगा तो गलत है। तो चेक करते हैं। पहला ऑप्शन W1 = 1/2 है। यहाँ से देखिए पहला ऑप्शन में W1 का मान 1/2 है, तो यहाँ से मैं W1 = 1/2 लिख लिया हूँ। और W1 का फार्मूला मैं जानता हूँ 1 - 1/2 अल्फा होता है, तो मैं यहाँ भी लिख लिया हूँ W1 = 1 - 1/2 अल्फा = 1/2। दिस इम्प्लाई दैट 1/2 अल्फा इधर भेजेंगे राइट हैंड साइड में तो 1 - 1/2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट 1/2 अल्फा = 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा, और 2 से 2 नीचे कटेगा तो जब उसको उल्टा करेंगे तो अल्फा बराबर 1 आ जाएगा। मतलब अल्फा का मान 1 आ गया कि नहीं आ गया, मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक, बी ऑप्शन तो पहले ही आपको पता चल गया कि बी ऑप्शन गलत है। ठीक, अब सी, अब बी को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले ही गलत हो गया। तो अब सी को चेक करेंगे। W1 का मान जब 1/3 है तो W1 का फार्मूला हम जानते हैं 1 - 1/2 अल्फा होता है = 1/3। 1/3 दिया है, तो जब राइट हैंड साइड में 1/2 अल्फा को भेजेंगे तो 1/2 अल्फा = 1 - 1/3 हो जाएगा। 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर 3/4 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा का मान 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो अल्फा का मान 3/4 आ गया। तो सी ऑप्शन में जब W1 = 3 है तो अल्फा का मान 3/4 है कि नहीं ये देखते हैं। तो सी ऑप्शन में देखिए W1 का मान 1/3 है तो अल्फा का मान क्या है, 3/4 है। सही है, ये भी सही हो गया। क्यों सही हो रहा है, मतलब इसमें 4.75 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं, दूसरा 2 भी हो सकता है, 3 ऑप्शन भी सही हो सकता है, 4 ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन बी ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। इसमें ए ऑप्शन भी सही हो गया और सी ऑप्शन भी सही हो गया। अब डी को चेक करते हैं क्या यह सही है कि नहीं है, तो डी को चेक करेंगे। देखिए, तो डी ऑप्शन में क्या दिया है, W1 = 3/4 है। अब W1 की जगह पे 1 - 1/2 अल्फा रखने पे अगर अल्फा का मान 2 आता है तो सही है, नहीं आएगा तो गलत है। चेक करते हैं। W1 का मान क्या है, 3/4 है, तो W1 का फार्मूला क्या होता है, 1 - 1/2 अल्फा = 3/4। तो 1/2 अल्फा = क्या हो जाएगा, 1 - 3/4। 1 में से 3/4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1/4। 2 से 4 काटेंगे तो 2 बचेगा, जब उल्टा करेंगे तो अल्फा बराबर 2 आ जाएगा, मतलब अल्फा बराबर 2 आ गया। तो यहाँ से देखिए अल्फा का मान 2 आ गया, तो ये भी सही है। मतलब यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ कि आपका ए सी डी और मतलब तीनों ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तीनों ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन मतलब ये 4.75 मार्क का पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें 3 ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है, मतलब पहला ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। थैंक यू।